तो ये आज हम लोग क्या देखेंगे, वाटर साइकिल। क्या है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है? जल चक्र। क्या होता है? जल चक्र। ये फिगर में तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ नदी है। क्या है ये? नदी। ये पहाड़, ये पेड़, और ये बादल, और ये। तो ये इतने सारे इसमें एलिमेंट्स हैं जो वाटर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जल चक्र के लिए। क्या होता है कि जैसे पानी, क्या है? पानी है, और वो एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर वो पानी के रूप में ही आता है। ठीक है? तो ये प्रोसेस क्या है? अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ constantly recycling the water in the atmosphere, मतलब पुनः चक्रण किसका हो रहा है? पानी का। कहाँ? एटमॉस्फेयर, मतलब वातावरण में। ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, liquid water evaporates into water vapor, condenses to form clouds and precipitates back to earth in the form of rain and snow. तो इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, वाटर साइकिल जल चक्र के दौरान किसके बीच होता है ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया किसके बीच हो रही है? अर्थ। किसके बीच हो रही है? अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, मतलब पृथ्वी और वातावरण के बीच हो रही है। लिक्विड वाटर मतलब तरल जल। पानी 3 फॉर्म में पाया जाता है ना, किसमें? जल है जो तुम लोग पी रहे हो, देख रहे हो। दूसरा क्या है? गैस है। ठीक है? या हम सॉलिड में अगर कहें तो बर्फ है, और तीसरा क्या है? गैस है। तो वाटर के 3 फॉर्म। लिक्विड में वो पानी है, बर्फ का रूप तुम लोग देख रहे हो, जमा दिए तो ठोस हो गया, और वो क्या हो गया? सॉलिड फॉर्म हो गया। किसका? पानी का। और ठीक जब हम वेपर, उसका वाष्प देखते हैं तो वो गैस के रूप में है। ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी और एटमॉस्फेयर के बीच जो प्रक्रिया है, ठीक है, पुनः चक्रण की, किसकी? पानी की। तो लिक्विड वाटर, तरल जल, इवोपरेट्स इनटू वाटर वेपर। जो तरल जल होता है, देखो यहाँ ये पानी है, ये इवोपरेट हुआ मतलब वाष्पित हुआ, तो इसको हम क्या कहें? इवोपोरेशन। क्या कहे? इवोपोरेशन, वाष्पीकरण। क्या कहे? वाष्पीकरण। और किसके प्रेजेंस में? सूर्य, क्योंकि ताप की आवश्यकता है। ठीक है? एंड कंडेंसेस, कंडेंसेस मतलब इकट्ठा हुआ, कंडेंसेस मतलब इकट्ठा हुआ, संघनित हुआ। ठीक है? टू फॉर्म क्लाउड्स, किसके रूप में? बादल के रूप में। ठीक? एंड प्रेसिपिटेट्स, और फिर बारिश के या बर्फ के रूप में वो क्या होता है? गिरता है हमारे धरती पर। ठीक है? अब एक यहाँ ये है ट्रांसपीरेशन। तुम लोग को जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि पत्तियों में छिद्र पाया जाता है, पाया जाता है। तो उससे क्या होता है? एक्सेस वाटर, मतलब जो अतिरिक्त जल है पौधे का, वो निकलता है। ठीक? तो वो जब निकलता है तो कहाँ जा रहा है? वातावरण में। तो ये है ट्रांसपीरेशन, जो पौधों से भी जल वाष्पित होता है। यही कारण है कि अगर आप पेड़ पौधे काटेंगे तो बारिश होना भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पौधे भी रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत अच्छी बारिश कराने के लिए। ठीक है? वर्षा के लिए, हमारे पृथ्वी पर ये जल चक्र के लिए, वाटर साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? पेड़ पौधे, एज इट इज रिवर्स। ठीक है? जैसे नदियां रिस्पॉन्सिबल हैं, समुद्र रिस्पॉन्सिबल है, उसी तरह हमारे क्या है? पेड़ पौधे भी रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? वाटर साइकिल के लिए। तो प्रोसेस क्या हुआ? नदी से पानी, नदी का पानी, पेड़ पौधे का वाटर, ठीक है, सब इवोपरेट हुआ, वाष्पित हुआ। फिर क्या हो गया? कंडेंस हुआ, संघनित हुआ। उसके बाद प्रेसिपिटेट हुआ, मतलब बारिश और हिम, बर्फ के रूप में वह फिर पुनः धरती पर आया। ये प्रोसेस क्या है? वाटर साइकिल। अंडरस्टैंड? समझ में आया? गुड।